अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज की क्लास में देखना है, जिसके क्वेश्चन हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सेस ग्राफिकली। सिंपल, आपके पास ये 5 पार्ट्स हैं। एक एक पार्ट हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और देखने के वो जो ग्राफ है वो एक्सेस पे किन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ग्राफ्स बनाना बहुत आसान है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि ग्राफ्स वही है जैसे आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 10 में हमने पूरा कंप्लीट ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, उसमें सारी तरह के ग्राफ्स पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। सो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर कोई भी नहीं लिखी होती, इसका मतलब है कि वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या है, 1। जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होती है तो उस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन के लिए जब भी आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमेशा वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, मीन्स उसमें कहीं पे भी कोई कर्व नहीं आएगा, हमेशा वो एक सीधी स्ट्रेट ऐसे करके लाइन ही बनेगी। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना होता है ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपकी मर्जी है y या x दोनों में से एक वेरिएबल को एक साइड पे रखें, दूसरे को दूसरी साइड पे ले आए। अब मैंने क्या किया, y को एक तरफ रखे और x को दूसरी साइड पे ले आई हूँ। हमेशा y को एक तरफ रख लें ताकि आपको याद रहे, बस एक ही मेथड याद है। y को इधर रखें, x को दूसरी साइड पे ले आए। और जो चीज़ आपने इधर रखनी होती है ना, वो उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, अब y के साथ ऑलरेडी प्लस है, इसका मतलब है कि ये y इधर ही रहेगा। यहाँ पे ये x ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, 8 माइनस x बन गया। अब क्या करना है, अब यहाँ तक करने के बाद ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। हमने x की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी। आपने अपनी मर्जी से कोई सी भी 2-3 वैल्यूज ले लें। ठीक है, सबसे पहले मैंने x की 2 वैल्यूज ले ली हैं कि x की जगह मैं 2 रखती हूँ और 4 रखती हूँ। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहाँ x है ना वहाँ x की जगह 2 रख के देखते हैं। से 2 निकाले 6। तो हमें पता है कि जब भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और y की वैल्यू क्या आ रही है 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया, इसमें लिखा है कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 मैंने ली है तो y का आंसर क्या आ रहा था 6। इसी तरह अब मैंने एक और वैल्यू ले ली है। ठीक है, हमेशा 2 वैल्यूज लेके आप लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। एक वैल्यू ली है 4, क्वेश्चन में जहाँ x लिखा है वहाँ 4 लिखें, इसमें से 4 निकालें कि आंसर आ जाता है 4। x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 4। तो इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 4। टेबल बना लिए। अब सिंपल इन्हीं पॉइंट्स को आपने ग्राफ में प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने का मतलब, अब देखें ये इस तरह जो है ना वो देखना ज़्यादा आसान होता है। ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x की वैल्यू है और ये y की। x एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है 4 तक। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। x एक्सिस पे मैंने 4 तक लिख ली है। ठीक है, अब देखिए आपकी मर्जी है, आपने क्या करना होता है 2-2 का गैप देके लिख लें। 2 है ना, ये 4 है, तो मैंने 2, 4, 6, 8 तक लिख लिया। यहाँ पे भी -2, -4, -6, -8 तक बेशक लिख लें। इसी तरह y एक्सिस पे भी हाईएस्ट वैल्यू 6 तक जा रही है तो एक नंबर एक्स्ट्रा 2, 4, 6 लिखते हैं ना, उससे एक नंबर एक्स्ट्रा अगला भी लिख लिया, 8 लिख लिया। बेशक आप 2-3 नंबर ना हमेशा एक्स्ट्रा लिख लिया करें। ठीक है, अब ज़रा पॉइंट प्लॉट करते हैं। x एक्सिस में होना चाहिए 2 और y पे होना चाहिए 6। ये x एक्सिस में होना चाहिए 2, y एक्सिस पे होना चाहिए 6। 6 कहाँ है ये, तो 2 से ऊपर आ जाएं, 6 से आगे आ जाएं, दोनों के सामने बिल्कुल आपने एक डॉट बना लेना है। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट है 4,4। x एक्सिस पे 4 होना चाहिए, x एक्सिस होती है इस पे 4 होना चाहिए, y एक्सिस पे भी 4, ये y एक्सिस है इस पे 4। तो 4 से ऊपर आ जाएं, 4 के सामने आ जाएं, बिल्कुल सामने एक डॉट लगा लेना है। लगा लिए। जब आप यहाँ तक काम कर लेंगे तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एक स्केल रखना है, ऐसे रखना है कि वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले। और वो लाइन आपने इतनी बड़ी लगानी है कि ये जो ये वाले एक्सिस आपने बनाए होते हैं ना, इसको कट करें। ठीक है, जब आपने स्केल रखे बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट रख के एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है ना, पॉइंट्स को कट करती हुई गुजर रही है, तो ये जो बड़ी सी लाइन है ये आपने देखना कि ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है 8 पे, y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करिए 8 पे। ग्राफ में अगर आप ये जो इंटरवल्स का साइज है ना वो इक्वल रखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। तो इसको लिखते कैसे, इन क्वेश्चन में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ये जो ग्राफ की लाइन है ये एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट हो रही है। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन रहा है, ये 8 पे कट कर रही है ना, तो एक्स एक्सिस पे ना, एक्स एक्सिस पे 8 है, एक्स एक्सिस में हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो 8,0। ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, इस पे भी कट कर रही है, तो वाई एक्सिस पे 8 की वैल्यू क्या आ रही है, वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या आ रही है 8, यानी कि ये एक्स होता है ये वाई, तो वाई एक्सिस पे 8 आ रही है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। ठीक है, जिस एक्सिस पे आ रही है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखें और दूसरे की जगह 0 लिख लें, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ग्राफ के जरिए हमने बता दिया है कि ये जो ग्राफ वाली लाइन है ये हमारे पास एक्सिस पे किन पॉइंट्स पे कट कर रही है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
ओके जी, सो सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी बताया था कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है हमेशा y को एक साइड पे रखें। जिस वेरिएबल को आप एक साइड पे रखते हैं उसके साथ साइन क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो इसको करने का ये तो एक वे मैंने लिखा हुआ है कि y को इधर ही रहने दें, ये x इधर आ जाएगा, फिर जिसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। फिर ये जो माइनस है अंदर वाले साइंस के साथ चेंज होकर ये चीज़ बन जाएगी। इसको आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। और इसका ज़्यादा आसान वे ये होता है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ना उसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। इसके साथ माइनस का साइन है ना, इसका मतलब है कि ये 1 को मैं इधर ले आती हूँ, ये 1 ऐड हो रहा है ना, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये y इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें डायरेक्ट आपके पास y की क्या वैल्यू आ रही है, x माइनस 1। बेशक इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर लें या डायरेक्ट y की वैल्यू ही निकालनी है ना, वो आप इस तरीके से निकालें। अब जहाँ जहाँ x है, अब आपकी मर्जी, x की कोई सी भी दो वैल्यूज़ ले लें। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। x की मैंने दो वैल्यूज़ ले ली हैं, एक 2 और एक 4। हमेशा दो वैल्यूज़ ने, जहाँ जहाँ x है वहाँ सबसे पहले 2 ले लेती हूँ। 2 में से 1 निकालना है, क्या आ जाएगा 1 नहीं होती। फिर y की x की वैल्यू अगर हमने 2 लिखी है तो y की वैल्यू क्या आ गया 1। इसी तरह दूसरी वैल्यू 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन इक्वेशन लिख ली, x की जगह 4 पुट करें, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। x की वैल्यू क्या ली थी 4, तो y की वैल्यू क्या आई है 3, तो 4,3 लिख लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास x होता है और ये हमारे पास y होता है। ये x है और ये y है। x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, हाईएस्ट 4 तक। तो दो का गैप लेके मैंने 2 4 और दूसरी साइड पे भी -2 और -4 लिख, और सेम इसी तरह y एक्सिस पे भी +2 +4 और -2 और -4 लिख लिए। अब इसको ज़रा प्लॉट कर लेते हैं। देखिए x एक्सिस पे होना चाहिए 2, ये x एक्सिस है, इस पे 2 होना चाहिए, और y पे होना चाहिए 1। y पे 1, ये y एक्सिस है ना, 1 कहाँ होगा, ये 0 और 2 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ होगा। तो 2 से ऊपर आ जाए, 1 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा लिए। इसी तरीके से अगला पॉइंट देखिए, x एक्सिस पे होना चाहिए 4, ये x एक्सिस है, इस पे 4 होना चाहिए, और y एक्सिस पे होना चाहिए 3। 1 2 3 4 करके लिख लें, या मैंने दो नंबर्स का गैप देख के लिख लिया, एक ही बात है। ट्राई करें कि अगर आप स्केल से या ऐसे रफली खुद से हाथ से बना दें तो गैप इक्वल हो, ताकि जब हम ये यहाँ पे अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ना तो वो फिर बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स सेम बनेंगे जैसा बुक में आंसर है। ठीक है, ये कहाँ होता है 2 और 4 के दरमियान में, यहाँ पे 3 होता है। तो 3 से आगे 4 से ऊपर इस पॉइंट पर डॉट लगा लें। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम आपको पता होता है कि आपने इस तरीके से स्केल रखना है कि इन दोनों पॉइंट्स को कट करती हुई एक लाइन गुजर जाए। इतनी लंबी लाइन लगानी होती है कि वो आपके पास ये जो x और y वाली लाइन है ना, इसको ऐसी जगह पे आपने इतनी लंबी लाइन लगानी है ना कि वो ये जो x और y वाली लाइन होती है ना, इसको किसी दो पॉइंट्स पे कट करे। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से आ रहेंगे, जो x एक्सिस है इस पे ये ग्राफ वाली लाइन किस पॉइंट पर, ये देखें ये 0 और 2 का हाफ बन रहा है ना 1। x एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है 1, इसका मतलब है कि x एक्सिस पे 1 आ रहा है, तो y एक्सिस पे क्या पॉइंट होता है 0। एक एक्सिस पे एक ही वैल्यू होती है तो वो दूसरे पे 0 होती है। इसी तरह एक ये जो ग्राफ वाली लाइन है ये इस लाइन को भी कट कर रही है, तो ये y एक्सिस वाली लाइन है किस पॉइंट पे कट करी है, 0 2 का हाफ है 1 पे, यानी कि x कोमा y होता है ना, y पे कट कर रही है 1 पे, तो दूसरे की जगह आपने खुद से 0 लिख लेना है। 0 कोमा यहाँ -1 पे कट कर रही थी, 0 कोमा -1। तो ये हमारे कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए, दो आ गए। ठीक है, कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। सो पार्ट 3 भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू हमने निकालनी है, कैसे निकालनी होती है, सबसे पहले देखें y वाला जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ माइनस है, इसका मतलब है मैं इस नंबर को दूसरी साइड पे ले आती हूँ तो ये +2y बन जाएगा। ये यहाँ पे +1 है तो इधर आके क्या हो जाता है -1। ठीक है, फिर y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाता है। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कि बात है ना, 2y को इस साइड पे लिख दिया और ये नंबर एक साइड पे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब x की अपनी मर्जी से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 1 2 कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 और 3 दो नंबर्स ले लिए। अब 5 मैंने इसलिए लिए है ताकि जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी ना, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैंने 5 चूज़ किए। जैसे अब x की जगह 5 रखें, 5 में से 1 निकाल दें, क्या बच जाता है 4, नीचे 2, तो 2 2 सा 4 होता है ना, ऊपर 2 रह गया। इसलिए मैंने ऐसा नंबर चुन के यहाँ पे लिखा था ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। x की जगह क्या लिया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह अगर मैं x की जगह लिख लूँ 3 इसलिए लिखे जब आप 3 में से 1 निकालेंगे 2 ऊपर और नीचे 2 और 2 कट होकर आंसर क्या रह गया 1। ठीक है, नीचे 2 था ना, इसलिए ऊपर ऐसा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं जो 2 के टेबल में है, ताकि ऊपर और नीचे कट होकर फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो आंसर क्या रहा है 1। x की जगह 3 लिखा था, y की वैल्यू क्या आ रही है 1। अब सर इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सेक्टिंग ये जो पॉइंट्स आ रहे थे ये मैं दोबारा से साइड पे लिख लेती हूँ। एक 5,2 था और एक 3,1 है। x एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 5, तो 5 तक नंबर्स लिख लिए। y एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 तक लिख लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी लिख लिया करें। अब पहला पॉइंट x एक्सिस पे होना चाहिए 5 कहाँ है, ये 5 है। y पे होना चाहिए 2 कहाँ है, ये
2 से सामने, 5 से ऊपर एक डॉट लगा लिए। इसी तरह अगला पॉइंट एक्सिस पे होना चाहिए 3, ये एक्स एक्सिस है, इस पे होना चाहिए 3, वाई पे होना चाहिए 1, ये 1 है, तो 3 से ऊपर 1 के सामने डॉट लगा लिए। अब स्केल रखे इन दोनों पे से आपने लाइन पास करनी है, ऐसे लाइन लगानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करती हुई बन जाए, ठीक है। एक इस पॉइंट पे इतनी लंबी बनानी होती है, जो ये एक्सिस वाली लाइन होती है ना, एक्स और वाई एक्सिस, इस पे 2 जगह पे कट करे। एक यहाँ पे कर रही है, ये देखें 1 और 2 का बिल्कुल हाफ है ना, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे ये 1 और 2 के दरमियान में से गुजर रही है तो ये 3/2 होता है। एक्स एक्सिस पे 3/2, 0, और एक इस लाइन पे से गुजर है 1 वाली लाइन से, बिल्कुल 1 के पास से, तो इसको ये वाई एक्सिस पे गुजर है ना, तो 0, -1, 0, -1, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया, x - 2y + 2 = 0, y की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये नंबर यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा। फिर y के साथ ये नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x + 2 / 2। दो नंबर्स लेने, ऐसे नंबर्स ले लेंगे फ्रैक्शन कट हो जाए, तो एक तो 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं ना, नीचे 2 है ना, इसलिए 2 के टेबल के हमने जो नंबर्स आते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं वो लिख लिए, एक 4 और एक 6। तो सबसे पहले x की जगह 4 पुट करें, 4 + 2 क्या होता है 6 / 2, 2 और 6 की कटिंग हो सकती है, 2 3 = 6, तो 3 आ गया। x की जगह 4 लिया था, y की वैल्यू क्या आ रही है 3, एक पेयर बन गई। इसी तरह दूसरा, और 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है 6, लेके देख लेते हैं। 6 पुट करें x की जगह, दोनों को ऐड करें, a / 2, तो 2 4 = 8 होता है। तो x की वैल्यू मैंने क्या ली थी यहाँ पे 6, और y की वैल्यू क्या आ गई है 4। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को जरा ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x एक्सिस में वैल्यू हाईएस्ट 6 तक जा रही है, तो x एक्सिस में 6 तक ले लिए, दो नंबर्स का गैप लेके, और y एक्सिस में भी 6 तक लिख लिया। अब पहला पॉइंट है 4, 3, यानी कि x, y, x एक्सिस पे होना चाहिए 4, y एक्सिस पे होना चाहिए 3। 3 कहाँ होगा 2 और 4 के दरमियान में, यहाँ पे होगा, तो 3 से आगे 4 से ऊपर, यहाँ पे एक डॉट लगा लिया। इसी तरह अगला पॉइंट है 6, x एक्सिस पे 6 होना चाहिए, y एक्सिस पे 4, तो 6 और 4 के सामने डॉट लगा लिए। लाइन बनाए, इतनी लंबी लाइन लगाएं कि ये जो y वाली लाइन होती है इसको भी और x वाली लाइन को भी कट करती हुई गुजरे। तो एक इस पॉइंट पे से पास हो रही है, एक इस पॉइंट पे से, तो ये 0 2 के दरमियान में क्या आता है 1 आता है ना, y एक्सिस पे y, ये x, y होता है, y एक्सिस पे वैल्यू क्या आ रही है 1, तो दूसरी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। एक ये पॉइंट आ रहा है 0, 1, और एक इस लाइन पे से गुजर रहा है, यानी कि लिखते कैसे x, y, x एक्सिस पे वैल्यू आ रही है -2, तो दूसरी क्या होगी 0, तो -2, 0। इस तरीके से ये दोनों हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। लास्ट पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। पार्ट 5 क्या है, 5x - 5y = 1, y वाली वैल्यू को एक साइड पे रखना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, ये माइनस है, इसका मतलब है खाली इस नंबर को उठा के मैं दूसरी साइड पे ले आती हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे देखिए 5x इधर ही है, ये -5y है ना, दूसरी साइड पे आके +5y बन जाएगा, ये +1 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -1, तो 5y एक साइड पे और 5x - 1 एक साइड पे। y की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। y की वैल्यू आ गई है, y इस चीज के इक्वल है, ठीक है। x की कोई सी भी दो वैल्यूज ले लें, मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ले ली हैं 1 और 2। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पहले 1 पुट करते हैं, 5 1 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 / 5 करेंगे तो 0.8 आ जाता है। x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0.8। इसी तरीके से अगर x की जगह 2 लेते हैं, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिखें, 5 2 10, 10 में से 1 निकालेंगे, 9 / 5 करेंगे तो 1.8। x की वैल्यू 2 लिखी है तो y की वैल्यू क्या आई है 1.8। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ में देखें ये पॉइंट्स में जा रहा है ना 0.8 है, तो मैंने सिंपल क्या कर लिया, गैप थोड़ा सा ज़्यादा लेके ना 1 और 2 लिख लिए, यहाँ पे भी 1 और 2 लिखे। अब देखें x एक्सिस पे होना चाहिए 1, ये x एक्सिस है 1, y पे होना चाहिए 0.8, तो 0.8 इस 1 से थोड़ा सा पीछे होगा, तो 0.8 से आगे 1 से ऊपर ये डॉट लगा लिए। इसी तरह अगला पॉइंट है 2, x एक्सिस पे होना चाहिए 2, 2 से ऊपर आए कितना 1.8, y एक्सिस पे 1.8, तो ये 2 से थोड़ा सा पीछे 1.8 होता है, यहाँ से ऊपर आए, यहाँ से आगे, यहाँ पे डॉट लगा दिए। अब स्केल रखे आपने ऐसे लाइन लगानी है कि ये दो पॉइंट्स को कट करती हुई गुजर जाए। अब ये जो लाइन गुजर रही है ये इस एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे से कट हो रही है, अगर आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे ना, ये देखें 0 और 1 का बिल्कुल हाफ होता है 0.5, ऐसे ही है ना। और उसके दरमियान में स्केल में आपने देखना है कि 0 से लेके 0.5 के दरमियान में 4 छोटी छोटी लाइंस होती हैं, जैसे 1 2 3 4। तो ध्यान से देखने के लिए कि ये लाइन किस पॉइंट पे से गुजर रही है, दूसरी लाइन पे से पास हो रही है, इसका मतलब है कि ये 0.2 है। एक्स एक्सिस पे से गुजर रही है ना, तो 0.2, वाई की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरह ये वाई वाली लाइन पे से भी यहाँ पे देखें ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ना मैंने
ये 1 लिखा हुआ है, ये 0.5 वाली लाइन है, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है, उसका हाफ क्या होता है 0.5, उसके दरमियान में 4 लाइंस लगा लें। अब देखें कि ये लाइन उनमें से किस लाइन पे से कट होती हुई गुजर रही है, 1 और 2 सेकंड पे से गुजर रही थी। इसका मतलब है कि वाई एक्सेस पे वैल्यू क्या आ रही है -0.2 और एक्स पे क्या होगी 0। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से बन रहे हैं, ये एक 0.2 0 और यहाँ पे 0 -0.2। सो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पार्ट 5 क्वेश्चन के बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप, इसके 5 पार्ट्स थे हमारे कंप्लीट हो गए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।